CBC यानी कि कनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इस नाम को याद रखेगा। ये ऐसे ही है कनाडा में जैसे कि भारत में दूरदर्शन, ब्रिटेन के अंदर BBC, ठीक उसी प्रकार से कनाडा के अंदर है CBC। ये वहाँ का सरकारी न्यूज़ चैनल है। और इसके बारे में भारत के अंदर बात ज़रूर होनी चाहिए। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले खबर जान लीजिए। तो दोस्तों, खबर यह है कि कल देर रात न्यूज़ निकलकर सामने आई कनाडा से कि कनाडा की सरकार ने 3 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। और कनाडाई पुलिस का मानना है कि अब से 11 महीने पहले खलिस्तानी आतंकी निज्जर की कनाडा के अंदर जो हत्या हुई थी उसमें ये 3 लोग संलिप्त थे, उससे ये जुड़े हुए हैं। और फिलहाल इन 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है और जांच आगे बढ़ रही है। और यकीन मानिए, अब से 12 घंटे पहले जब कनाडा की पुलिस ने इन 3 व्यक्ति को गिरफ्तार करके इनकी फुटेज जारी करी तो ये फुटेज पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। पूरी दुनिया की मीडिया इस वक्त इस खबर को कवर कर रही है और कहा जा रहा है कि इन 3 व्यक्तियों के गिरफ्तारी के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर नए आरोप भी लगा सकते हैं, जिससे कि भारत कनाडा के संबंध ऑलरेडी जो इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं वो आने वाले समय में और ज्यादा खराब होंगे। लेकिन एक बात जो पूरी दुनिया नोटिस कर रही है वो ये कि इस खबर को, इन 3 लोगों की गिरफ्तारी को दुनिया के तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम मीडिया हाउसेज इस तरीके से बता रहे हैं कि अब से 11 महीने पहले कनाडा के अंदर एक कनाडाई नागरिक निज्जर की जो हत्या हुई थी, जिसका आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर लगाया था, उस मामले में कनाडा की पुलिस ने 3 भारतीय मूल के लोगों को गिरफ्तार किया है। और मेनली फिलहाल के लिए ये 3 लोग किसी गैंग मेंबर के होने की संभावना है, इस तरीके से कवर किया जा रहा है। लेकिन कनाडा का जो CBC है यानी कि कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये तो भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में खबर ऐसे चला रही है जैसे कि कनाडा को भारत के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत मिल चुका है। कनाडा की कोर्ट ने सबूत को मान भी लिया है और भारत के खिलाफ सजा भी सुना दी है। यकीन नहीं आता? चले मैं आपको हेडलाइन दिखा देता हूं। सबसे पहली हेडलाइन ये है जिसमें इन्होंने किसी कनाडा के पूर्व सुरक्षा अधिकारी को बुलाया और उससे कहलवाया, नो डाउट इंडिया बिहाइंड निज्जर किलिंग। जी हां, खुले में कह रहे हैं, बिना किसी सबूत के। यहां तक कि कनाडा की पुलिस जिसने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है वो खुद कह रही है कि इनका अभी तक भारत से कोई कनेक्शन नहीं मिला है, ना ही भारत की खुफिया एजेंसी से कनेक्शन मिला है। ये लोग फिलहाल के लिए हमें किसी गैंग के मेंबर लगते हैं। लेकिन कनाडा का जो सरकारी टीवी चैनल है वो भांग खाकर कुछ भी बक रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी हेडलाइन देखें जिसमें इन्होंने ये कहा है कि कनाडा की पुलिस ने एक हिट स्क्वाड पकड़ लिया है। जी हाँ, इन्होंने ये नहीं कहा कि गैंग के मेंबर पकड़े हैं या हत्यारे पकड़ लिए हैं। इनका कहना है कि ये एक हिट स्क्वाड है, यानी कि जिसका काम है किसी के कहने पर जाकर लोगों की हत्या करना। ये हिट स्क्वाड इन्होंने पकड़ लिया है और इसमें जो कहा गया है ना भारत के खिलाफ, वो लिटरली बेबुनियाद है। बिना किसी सबूत के CBC भारत पर घटिया और अभद्र आरोप लगा रही है और भारत को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रही है। और ऐसा करे भी क्यों ना, क्योंकि इसे पैसा देता है कनाडा का प्रधानमंत्री। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पॉलिटिकल सिचुएशन इस समय कनाडा में कमजोर है। वो ज्यादा से ज्यादा सिख सेपरेटिस्ट के वोट चाहते हैं, इसीलिए वो जो सिख आबादी है उसे भड़काकर, खासकर कि वो आबादी जो खलिस्तान की मांग करती है, उसे संतुष्ट करने के लिए कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलवा रहे हैं अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके। इसीलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि जो CBC है यानी कि कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इसे भारत में बैन किया जाए। इनके जो YouTube चैनल्स हैं उन्हें भी तत्काल प्रभाव से भारत में ब्लॉक किया जाए। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए।